नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 फरवरी शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भरतपुर के श्रीमती कमलेश आईटीआई कॉलेज में रीट लेवल 1 की परीक्षा देते हुए एक डमी कैंडिडेट पकड़ा गया। यह डमी कैंडिडेट अपने जीजा की जगह पर पेपर दे रहा था। वीक्षक ने जब सभी अभ्यर्थियों के आईडी कार्ड चेक किए तो वीक्षक को शक हुआ और तुरंत सेवर थाना पुलिस को बुलाकर डमी कैंडिडेट को पुलिस के हवाले कर दिया। सेवर थाना अधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि डमी कैंडिडेट धीरज राजाखेड़ा का रहने वाला है। आज धीरज के जीजा राहुल को पेपर देने के लिए आना था, लेकिन राहुल की जगह धीरज पेपर देने आया। पेपर शुरू होने के बाद जब वीक्षक ने अभ्यर्थियों के आईडी कार्ड और सिग्नेचर करवाए तो उस समय वीक्षक को धीरज पर शक हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र 3 दिन की यात्रा पर बीकानेर पहुंच गए हैं। वे यहां स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के साथ ही राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी करेंगे। मिश्र भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों से भी मिलेंगे। राज्यपाल मिश्र का शनिवार सुबह नाल हवाई अड्डे पहुंचने पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने स्वागत किया। जोधपुर में कथित पेपर लीक की खबरों के बीच टोंक में इंटरनेट बंद हो गया है। जिला प्रशासन की डिमांड पर संभागीय आयुक्त ने दोपहर 12 बजे इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी किए और इसके बाद टोंक नगर परिषद क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में पहले से परीक्षा को पारदर्शिता से करवाने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, फिर भी सावधानी के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एडीएम शिवचरण मीणा ने बताया कि शनिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। 26 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। आम आदमी पार्टी 13 मार्च को तिरंगा रैली के माध्यम से प्रदेश में एक बड़ा चुनावी संदेश देने की योजना बना रही है। यह संदेश पूरे प्रदेश में जाए, इसके लिए सभी 200 विधानसभा सीटों से कार्यकर्ताओं को जयपुर बुलाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस रैली में करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाकर आप यह संदेश देना चाहती है कि राजस्थान में पार्टी का आधार कम नहीं है। 13 मार्च को आपके संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिरंगा रैली कर प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत का संदेश देंगे। वाहनों को तेज दौड़ाने के लिए देश में बन रहे एक्सप्रेस वे के बीच रेलवे ने भी अब एलिवेटेड रोड की योजना पर काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली से जयपुर के लिए एलिवेटेड रेल ट्रैक की योजना बनाई गई है। इस ट्रेल पर रेल के 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा की इस योजना के पूरा होने के बाद दिल्ली से जयपुर के बीच लगने वाला समय आधा रह जाएगा। फिलहाल ट्रेन से दिल्ली से जयपुर पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। शताब्दी भी 4 घंटे से ज्यादा का समय लेती है। ऐसे में 200 से 220 की स्पीड पर अगर ट्रेन चलती है तो ये सफर 2 घंटे का ही रह जाएगा। देश में विभिन्न जगहों पर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान में भी मौसम में थोड़ा बदलाव महसूस हो रहा है। जयपुर समेत अन्य जगहों पर तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं जयपुर में शनिवार सुबह हवाओं में ठंडक रही। पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में सुबह हल्की गति से हवाएं भी चली। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक पाली, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, अलवर, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, अजमेर, भीलवाड़ा का न्यूनतम तापमान कल के मुकाबले आज 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बादलों के कारण आज दिन का तापमान भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि 26 फरवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और गर्मी बढ़ेगी। सीकर में चल रहा बाबा खाटू श्याम का लक्खी मेला पूरे परवान पर है। मेले का आज चौथा दिन है। वहीं आज शनिवार और कल रविवार को वीकेंड होने के चलते देश भर से श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को भी यहां करीब 70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। आज यह आंकड़ा करीब 1 लाख के आसपास पहुंचने की संभावना है। हालांकि इस बार खाटू कस्बे और बाबा श्याम के दर्शन व्यवस्था में हुए बदलावों के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन में महज 30 से 40 मिनट का समय लग रहा है। शाम के समय खाटू कस्बे के तोरण द्वार पर बाबा श्याम के भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। कोई भक्त बाबा श्याम की धुन पर थिरकते हुए तो कोई तोरण द्वार पर फोटो खिंचवा रहा है। अलवर शहर में रूपबास रेलवे फाटक पर शनिवार दोपहर करीब 12 बजे आसपास के लोग पटरियों पर आकर बैठ गए। उनका विरोध था कि रेलवे फाटक 10 दिन से बंद है, मरम्मत का कार्य धीमी गति से हो रहा है। आमजन को इतनी परेशानी हो रही है कि शमशान घाट जाने के लिए भरी दूर से आना पड़ता है। जनता का विरोध देख तुरंत मरम्मत का कार्य पूरा कर फाटक को खोला गया। इसके बाद लोग पटरियों से हट गए। ट्रेनों का आना जाना भी सुचारू हो गया। आसपास के लोगों ने बताया कि 23 फरवरी तक रेलवे फाटक की मरम्मत का कार्य होना था, लेकिन 10 दिन में काम पूरा नहीं हुआ। जनता रोज परेशान है।
शमशान घाट जाने के लिए भी जनता को घूमकर आना पड़ा। अब मजबूरी में लोगों ने पटरी पर आकर विरोध जताया। कोटा नगर निगम की गौशाला संविदा कर्मियों के भरोसे चल रही है। यहाँ पशु चिकित्सक से लेकर सफाई व्यवस्था में जो कर्मचारी लगे हुए हैं सभी संविदा पर हैं। नगर निगम की गौशाला में 3200 से ज्यादा गोवंश है, जिनमें से ज्यादातर बीमार ही हैं। गौशाला में वर्तमान में एक रिटायर्ड चिकित्सक लगे हुए हैं, जिनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है। इसके अलावा 5 कंपाउंडर भी संविदा पर बनता धर्मपुरा गौशाला में और 5 कायन हाउस में लगे हुए हैं, जबकि गौशाला के लिए पशु चिकित्सक, सीनियर व जूनियर कंपाउंडर और पशुधन सहायक के एक पद स्वीकृत है, लेकिन यह भी खाली चल रहे हैं। इनमें कोई भर्ती नहीं हुई। नगर निगम गौशाला समिति के चेयरमैन जितेंद्र सिंह ने बताया कि शहर से पकड़कर गौशालाओं में बीमार और घायल गाय को लाया जाता है। कोटा पुलिस बेड़े में शामिल डॉग स्कॉच बेल्जियम शेफर्ड ने नेशनल पुलिस ड्यूटी मीट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राजस्थान पुलिस को 14 साल बाद नेशनल इवेंट में पदक मिला है। 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2023 प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के भोपाल में 13 से 17 फरवरी तक आयोजित की गई थी। ये प्रतियोगिता फोर्स के लिए सबसे बड़ी मानी जाती है और इस प्रतियोगिता में देश के 19 राज्यों केरल, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, आरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी से पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें शामिल हुई थी। फागुन में अजमेर में शाम भक्ति की बयार बह रही है। इन दिनों कई जगह जागरण की तैयारियां की जा रही हैं। आने वाले पखवाड़े में हर दिन बाबा शाम के दरबार सजेंगे। जागरणों में भजन के लिए कोलकाता, मध्य प्रदेश, यूपी से कलाकार आ रहे हैं। श्याम मित्र मंडल धोली दड़ा की ओर से नया बाजार चौपड़ पर 7वें फाग महोत्सव का आयोजन होगा। कोलकाता के राज पारिक, मंदसौर की अधिष्ठिका अनुष्का व महेश परमार भजन प्रस्तुत करेंगे। अभिनव अग्रवाल के अनुसार दिल्ली के नरेश पुनिया संगीत देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए EKYC नहीं करवाने से राजस्थान के करीब 11,21,000 किसानों को सम्मान निधि की 13वीं किश्त नहीं मिलेगी। पात्रता के बावजूद इन किसानों की भूमि का विवरण पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है। इसके अलावा कई किसानों ने पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करते वक्त गलतियां की थी। इसके चलते अब आधार कार्ड से नाम नहीं मैच हो रहा है। बार बार निर्देश के बावजूद EKYC नहीं करवाने पर संबंधित किसान का नाम पात्रता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में लक्खी मेला शुरू होने के साथ ही अलवर शहर से श्याम भक्तों की पदयात्राएं रवाना होने लगी हैं। शहर में हर तरफ श्याम भक्तों की पदयात्राएं नजर आ रही हैं। इसमें श्रद्धालु शोभा यात्रा के साथ भजनों पर झूमते हुए चल रहे हैं। इससे सारा शहर श्याम में हो गया है। गणेश श्याम पदयात्रा सेवा समिति शिवाजी पार्क के तत्वाधान में आयोजित 26वीं विशाल पदयात्रा सुबह 10 बजे खाटू श्याम मंदिर शिवाजी पार्क से हर्ष और उल्लास के साथ शोभा यात्रा रवाना हुई। राजस्थान में होने वाले सरकारी कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा करने का मामला विधानसभा में उठने के बाद अब सरकार एक्टिव हो गई है। 4 साल बाद सरकारी कार्यक्रमों में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को तवज्जो देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं कि अगर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पहले भी इस संबंध में कई बार अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, लेकिन आदेशों की अवहेलना हो रही है। जिला श्रीगंगानगर की टैक्स बार एसोसिएशन के 2023-24 के लिए पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुन लिए गए हैं। चुनाव अधिकारी शिवशंकर मित्तल एडवोकेट ने बताया कि अध्यक्ष एडवोकेट सतीश नागपाल, उपाध्यक्ष एडवोकेट अभिषेक कालड़ा, सचिव CA किंशुक मित्तल और कोषाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव एडवोकेट महेंद्र भोबरिया होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।